जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में। पंचवर्षीय योजना से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में। एसएससी की बात कर लो आप, एसएससी में कोई सा भी एग्जाम हो, रेलवे की बात कर लो, हर शिफ्ट में देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जल्दी ही नाम इसको कवर करने वाले हैं, बहुत शॉर्ट नोट्सों में, और इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। आप देखे आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं। तो पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम जोसेफ स्टॉलिन ने 1928 में अपनाई थी, यूएसएसआर यानी कि रूस में भारत में 1 अप्रैल 1951 को अपनाई गई थी। संसद में पेश ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा करी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, किसके द्वारा पेश करी गई थी पंचवर्षीय योजना भारत संसद में? निर्माण निर्माण किसने किया था इसका? योजना आयोग द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अंतिम मजदूरी दी गई थी, अंतिम मंजूरी दी गई थी इसको राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के द्वारा दी गई थी। कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं भारत में। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से चालू होकर 31 मार्च 1956 तक है, और 12वीं 2012 से 2017 तक है। आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में जानते हैं। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक यह है। मॉडल कौन सा अपनाया गया था? हेराल्ड डोमर मॉडल अपनाया गया था उन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। हेराल्ड डोमर उद्देश्य क्या था इसका? अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना। प्राथमिकता किसको दी गई थी इसमें? कृषि क्षेत्र का बढ़ावा देने के लिए। टारगेट जीडीपी का ग्रोथ में, मतलब कितना ग्रोथ कर सकते हैं हम, 2.1% का था, पर अचीव प्राप्ति हमने 3.6% की थी, यानी कि 3.6% की थी, यानी कि टारगेट से ज़्यादा अचीव किया था हमने। बहुत अच्छी बात है ये तो। सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी 2 अक्टूबर 1952 को अपनाया गया था। यूएसए के सहयोग से अपनाया किया गया था ये। यूएसए अमेरिका होता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में अपनाई गई थी। सिंचाई, पीने के रूप में, विद्युत उत्पादन के रूप में सिट की स्थापना की थी। SIIT की स्थापना की थी। डैम बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं सीधे सीधे इंपॉर्टेंट। दामोदर प्रोजेक्ट दामोदर नदी पर बनाया गया है। बागड़ा नागल प्रोजेक्ट बनाया गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत बनाए गए हैं ये। बागड़ा नागल प्रोजेक्ट सतलज नदी पर बनाया गया था। हीराकुंड प्रोजेक्ट महानदी पर बनाया गया था। ब्यास प्रोजेक्ट ब्यास नदी पर बनाया गया है। अब इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम खाली जगह पंचवर्षीय योजना के तहत था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम फर्स्ट पंचवर्षीय योजना के तहत था, ये आपको बता चुके हैं। भारत ऐसे क्वेश्चन ये एसएससी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल में आया हुआ है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन सेम, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला। और हम आपको दिखा दें मैंने कहाँ करा हुआ है, कराए सब वही है। और भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में अनुमानित समग्र वृद्धि लक्ष्य क्या था हमारा? 2.1% का था वृद्धि लक्ष्य, पर हमने अचीव 3.6% किया था। इसको आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, आएगा क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन, भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देशित पंचवर्षीय योजना आप बता सकते हैं? सोवियत संघ, यूएसएसआर, रूस। दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। ऐसे क्वेश्चन के साथ बता रहे हैं। सेकंड पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक होती है। मॉडल कौन सा अपनाया था हमने? पीसी मैकोनिक्स मॉडल, नेहरू मैकोनिक्स मॉडल भी कहते हैं इसको। टारगेट था इसमें 4.5% का, अचीव कम कर पाया, 4.2% की प्राप्ति की थी। उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना, निश्चित अर्थव्यवस्था को अपनाना। प्राथमिकता क्या था? बाहरी आधारभूत उद्योगों को बढ़ावा देना, वृद्धि वृद्धि के लिए। तीव्र औद्योगिकरण का उद्देश्य था। इंडियन पॉलिसी 1956 पर आधारित था। लौह इस्पात उद्योग, वीरूराज दुबे, भिलाई, छत्तीसगढ़ में यूएसएसआर के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। भिलाई की लौह इस्पात उद्योग की स्थापना है। राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से स्थापना की गई थी इसकी। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन का सहयोग से स्थापना की गई थी। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं? दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, देखते हैं हम आपको। राउरकेला इस्पात संयंत्र को खाली जगह के सहयोग से विकसित किया गया था। जर्मनी के सहयोग से विकसित किया गया था, सहयोग। दिल्ली पुलिस में आया वो क्वेश्चन है। और
ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर की स्थापना की गई थी। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें, 1961 से 1966 तक थी। टारगेट था इसमें 5.6% का, प्राप्ति 2.8% की होती है, यानी कि बहुत कम प्राप्त कर पाते हैं, इसमें 2.8% ही की प्राप्ति हो पाती है। इसका कारण, मॉडल अपनाया था हमने गॉडगिल मॉडल, प्राथमिकता कृषि एवं उद्योग दोनों को दी थी। असफल होने के क्या कारण थे, क्या कारण थे वो जान लेते हैं हम, इसके असफल होने के क्या कारण थे। 1962 में चीन के साथ हमारा युद्ध हो गया था। 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी। 1965 में बंगाल में सूखा पड़ गया था। पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया 1965 में। बेशक पाकिस्तान को चटका दिया था हमने, पर युद्ध होने के कारण बस हमारे परमाणु मतलब पैसे तो खर्चे होते हैं भाई, सीधी सी बात है यार। 1964 में ऐसी बात ना कि सब असफल असफल हुए। यूटीआई की स्थापना भारत का फर्स्ट म्यूचुअल फंड था। 1964 में आईडीबीआई बैंक की स्थापना की गई थी। 1965 में एपीसी कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई थी। 1965 में एफसीआई भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। 1964 में बेकारो झारखंड रूस के सहयोग से, बेकारो की स्थापना की गई थी रूस के सहयोग से, लो इस्पात कारखाना है जी बेकार। 1966 में मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था। 1966 में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत भी कर दी गई थी। ऐसी बात नहीं कि आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज करी हुई थी हमने, आगे देख तो। और वार्षिक योजना की शुरुआत की गई थी 1966 से 1969 तक। अन्य नाम, जीरो प्लान योजना, शून्य योजना या योजना अवकाश। एक एक वार्षिक योजना बनाकर देश का विकास करना था। 1966 से 1968 से 68 से 69 तक चलाई गई थी ये। अब क्वेश्चन कैसे बनते, क्वेश्चन भी प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि निम्नलिखित में से है, तो आप बता सकते हो 1951 से 1956 तक है। जीडी में क्वेश्चन आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, यही क्वेश्चन आएंगे, रिपीट होंगे। यही जो मैं लिखा रहा हूँ उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। नोट्स आप वीडियो को 2 बार देख जाना, एक बार 2x पर देख लेना दूसरी बार में, और पीडीएफ में दे दूंगा, आप पीडीएफ कमेंट कर देना, इसको पढ़ जाना, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। समझ में आएगा। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही। अब विफल कौन सी रही भाई, सब तो कम हो ना, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में विफल रही थी वो। चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं। 1969 से 1974 तक टार था इसका समय अवधि। लक्ष्य 5.7% का था, प्राप्ति 3.3% की होती। मॉडल कौन सा अपनाया था हमने, अशोक रुद्र एवं एलन मात्रे मॉडल अपनाया था। उद्देश्य था आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना, स्थिरता के आर्थिक विकास की वृद्धि के लिए गॉडगिल फार्मूला पर आधारित था। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कर दी गई थी, ऑपरेशन फ्लड की भी शुरुआत कर दी गई थी। 1971 में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हो जाता है। 1964 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1974 में पोखरण परमाणु परीक्षण किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम भी हमारा क्या लगा था चौथी पंचवर्षीय योजना में। पर क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर कैसा आया था। परिवार नियोजन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का परिवार नियोजन, ये स्पष्ट लिखा हुआ है, राष्ट्रीय परिवार नियोजन चौथी पंचवर्षीय योजना, आप देख सकते हो। यही क्वेश्चन आते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना में 1974 से 1978 तक, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये। जनता पार्टी सरकार द्वारा 1 वर्ष पूर्व ही रोक दी गई थी, 4 वर्ष की थी हुई बस ओनली, केवल 4 वर्षीय योजना थी। उद्देश्य था गरीबी कम करना था, रोजगार को बढ़ावा, बेरोजगारी कम करना था। लक्ष्य बनाया था इसमें 4.4% प्राप्ति का, और प्राप्त अचीव कितना किया था, 4.8% कर दी। मॉडल कौन सा है इसमें, दीपी धर्म मॉडल अपनाया था। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। काम के बदले अनाज योजना चालू की गई थी पांचवी पंचवर्षीय योजना में 1977 से 1978 तक। 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी चालू किया गया था इसमें। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974 में चालू किया गया था इसमें। अनवरत योजना रोलिंग प्लान 1978 से 1980 चालू किया था। पुरानी योजनाओं को नए सिरों से लागू करने का इसका काम था, पुरानी जो योजना को नए सिरे से लागू करना। अवधारणा गुन्नार बेडल ने, बुक एशियन ड्रामा, इसकी बुक है, बुक का नाम है एशियन ड्रामा। भारत में लागू प्रोफेसर डी टी लकड़वाला ने कराई थी।
रोलिंग प्लान अपनाने का क्या कारण था? राजनीतिक अस्थिरता, विदेशी भंडार में कमी आ गई थी, इसी अपनाने का कारण था ये। हम्म। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1950, इसमें लक्ष्य बनाया था हमने 5.2% का, प्राप्ति अचीव कर पाए 5.7%। उद्देश्य था गरीबी कम करना, रोजगार में वृद्धि करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना उद्देश्य था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 में किया गया था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15। नाबार्ड की स्थापना 1982 में की थी। एक्सिम बैंक की 1982 में की थी। एनआरईपी की स्थापना भी इसी के दौरान होता है, छठी पंचवर्षीय। आईआरडीपी की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के तहत होती है। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक होती है। लक्ष्य था इसमें 5% का, प्राप्त हम 6% कर लेते हैं। उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, गरीबी कम करना था। प्राथमिकता आधुनिकीकरण को दिया था। अवसंरचना में वृद्धि, रोड, पार्क, बिजली, स्वच्छता, बिल्डिंग, इंटरनेट आदि को बढ़ावा देना था। एसईबीआई की स्थापना 1988 में की थी। एनएचबी 1988 में। जवाहर रोजगार योजना 1989 में स्थापना की गई थी। 1985 में इंदिरा आवास योजना भी चालू की गई थी। वार्षिक योजना का 1990 से 1992 में चालू की गई थी। कारण रीजन क्या था इनको चालू करने का? विदेशी विनिमय भंडार कम हो रहा था, आयात ज्यादा हो रहा था, निर्यात से व्यापार घाटा अधिक होने लग गया था, भुगतान असंतुलन संतुलन का संकट बन गया था भाई। एनईपी 1991 में अपनाया था इसमें। एनईपी 1991 क्या है? नई आर्थिक नीति है। अन्य नाम एलपीजी नीति। एलपीजी नीति का मतलब होता है एल उदारीकरण, पी निजीकरण, जी वैश्वीकरण। इसका मतलब है 24 जुलाई 1991 में अपनाया गया था। पीएम पीवी नरसिम्हा राव वित्त मंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह इसके वित्त मंत्री थे। आठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। 5 ईयर प्लान शॉर्ट में लिखा हुआ है वो, आप समझ जाना। 1952 से 1997 तक समय अवधि थी। पहली बार एनईपी 1991 को लागू किया गया था। लक्ष्य था इसका 5.6% प्राप्ति का, पर प्राप्त कितने का? 6%। उद्देश्य अवसंरचनाओं की वृद्धि कर उद्देश्य था अवसंरचनाओं में वृद्धि करना। 15 अगस्त 1995 में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील चालू किया गया था। 1993 में पीएम रोजगार कार्यक्रम चालू किया गया था। डब्ल्यूटीओ 1995 में चालू किया गया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चालू की थी। लक्ष्य था इसका 6.5% का, प्राप्ति 5.7% होती है। प्राथमिकता इसमें किसको दी गई थी? सामाजिक न्याय को वृद्धि देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए दी गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड मार्च 1998 में चालू की गई थी। एसएसए सर्व शिक्षा अभियान 2001 में चालू किया गया था। 15 अगस्त 1999 को पीएम ग्राम सड़क योजना चालू की गई थी। आईआरडीए 1999 में चालू की गई थी। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में चालू की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में चालू की गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं। 2002 से 2007 तक इसका समय अवधि हो जाता है। लक्ष्य था 8% का, प्राप्ति ओनली 7.6% होती है। प्राथमिकता था आर्थिक समृद्धि, ग्रोथ, बढ़ावा देना। पर नरेगा 2005 में चालू किया गया था। 2005 में आरटीआई सूचना का अधिकार भी चालू किया गया था। और 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको याद है। 2007 से 2012 तक मॉडल कौन सा अपनाया था? श्रीरंगाचन मॉडल। लक्ष्य था इसका 9%, प्राप्ति कितनी हुई? 8% या 7.9% भी लिखा आ जाए तो यही है। उद्देश्य सतत समावेशी विकास को बढ़ावा देना, सर्वाधिक व्यय सामाजिक सेवा के लिए। 2009 में आरटी शिक्षा अधिकार लागू किया गया था। नेशनल ग्रीन टर्बुलेशन एनजीटी 2010 में लागू किया था। देश की 15वीं जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना 2011 में ही होती है, आपको पता ही होगा। देश की 15वीं जनगणना स्वतंत्र भारत के बाद, स्वतंत्र होने के बाद 7वीं जनगणना है। और लास्ट है ये
12वीं पंचवर्षीय 2012 से 2017 तक। लक्ष्य था इसका 8% का, प्राप्ति 8.2% की हो जाती है। उद्देश्य था तीव्र सतत समावेशी विकास। अंतिम योजना NITI आयोग की स्थापना भी 12वीं पंचवर्षीय योजना में होती है, 12th पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत होती है। तो पंचवर्षीय योजना हो जाती है कंप्लीट, टोटल हो जाती हैं कंप्लीट। बहुत अच्छे प्रकार से हमें आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ऐसे वीडियो के लिए चैनल से जुड़े होते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। PDF के लिए कमेंट कर देना, PDF आपको हम दे देंगे, कैसी ना कैसी PDF दे देंगे आपको। कमेंट जरूर करके बताना वीडियो कैसी लगी। PDF आपकी बिल्कुल भाई क्या है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। बहुत अच्छी तरीके से PDF बनाई गई है, हमारे पास सभी PDF हैं। आप जुड़ो हमारे साथ, हम फ्री PDF आपको सब चीज़ उपलब्ध करा देंगे। वीडियो कमेंट कर देना भाई, अच्छी लगी हो तो। कैसी वीडियो, राधे राधे जरूर लिख जाना। थैंक यू सो मच।